अब्बास तकरीब से खिताब कर रही हैं। पूरे होते हैं, उसमें आपका जो सेफ्टी है वो बहुत बड़ा एक हैज़र्ड होता है। एक्सीडेंट हो जाए खुदा न खास्ता तो इंजरीज़ होती हैं बहुत। मैंने और भी बातें ऐसी सुनी हैं जिससे मुझे फ़िक्र हुई। तो मैं सोचती थी कि इन बच्चों के लिए, अभी मैं गवर्नमेंट में नहीं थी, तो मैं सोचती थी कि इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि हेलमेट्स तो डेफिनेटली आपने पहनी होती हैं। ये भी जो आपके डायरेक्टर थे वो बता रहे थे कि आपको सेफ्टी गियर वो देते हैं, लेकिन आई थिंक हेलमेट्स इनफ नहीं है। हेड इंजरी से आपको बचाती हैं हेलमेट्स, लेकिन आप जब जल्दी जल्दी ट्रैवल करते हो, जाते हो, डिस्टेंसेस को जल्दी कवर करने की कोशिश करते हो, तो जब खुदा न खास्ता चोट लग जाए, कोई लिम्स में कोई हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, तो मैं हमेशा से ये सोचती थी कि आपको जो आपका गियर है, जो आपका सेफ्टी गियर है, उसको आपकी लिम्स को, आपके बाजुओं को, आपकी लेग्स को भी प्रोटेक्ट करना है। खुदा न खास्ता कहीं चोट लग जाए। और मैं अप्रिशिएट करती हूँ, वो ये कहते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है, हेल्थ जो इंश्योरेंस कवर है वो मिलता है, लेकिन वो जब चोट लग जाती है, जब वो नुकसान हो जाता है, वो उसके बाद मिलता है। तो मेरा दिल है कि आपको वो चोट ना लगे, जितना आपको हम उस चीज़ से बचा सकें वो बचाएं, और आप अपना काम भी करो। ये बच्चा अभी कह रहा था कि मैं साथ पढ़ता भी हूँ और साथ ये काम भी करता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के कि बच्चे अपने एंड्स मीट करने की कोशिश कर रहे हैं, यंग एज में रोज़गार कमाने निकले हैं। आप सब जिनसे मैं बात कर सकी, जिनसे मैं नहीं बात कर सकी, तो मुझे ये खुशी है कि आप लोग अर्निंग मेंबर्स बन रहे हो फैमिली के। उस बच्चे ने कहा कि मेरे वालिद नहीं हैं, और वो अकेला मेंबर नहीं है अर्निंग मेंबर, लेकिन घर से, बूरे वाला से आया हुआ है पैसे कमाने के लिए, अपना रोज़गार कमाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो मैं आपको सलूट करती हूँ, इतनी बड़ी आपकी एफर्ट है। और आई एम श्योर जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जितने भी राइडर्स यहाँ पे बैठे हैं, सबकी इसी तरह की सिमिलर स्टोरीज होंगी मोर और लेस। तो बस मेरा एक ये था कि हम इसको अक्रॉस द बोर्ड इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है वो मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे अफसोस है कि ये जिम्मेदारी जो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, रूल्स भी बने हुए हैं, लॉज भी बने हुए हैं, ये लेबर डिपार्टमेंट यहाँ बैठे हैं, इनको मैंने उस दिन बुलाया। मुझे नहीं लगता कि इनको शायद बहुत अरसे में किसी ने बुलाया हो। मैंने इनको बुलाया, मैंने इनको पूछा, लॉज भी हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं, लेकिन उनकी इन्फोर्समेंट नहीं है, उनकी वो इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो आप एक सेगमेंट हो, आई थिंक इस तरह के बहुत सारे जो वर्क फोर्स है, चाहे वो हुकूमती उसमें काम करते हों या प्राइवेट इदारों में काम करते हों, सबकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है। तो मैं वो चाहती हूँ कि जैसे अब सीमेंट इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं, या जो लोग इस तरह की सिमिलर इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको लंग्स की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है। वो इनके पास लैब्स हैं लेबर डिपार्टमेंट के पास, लेकिन वो लैब्स अप टू द मार्क नहीं हैं जो हैज़र्ड को डिफाइन कर सकें, और उसकी, और अगर है भी तो उसकी रोकथाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस को किताबों में लिख के, बंद करके, टाइप करके रख दिया जाता है। तो मैं आज फूड पैंडा ये काम कर उससे शुरू किया है, मुझे खुशी है, लेकिन मैं सब जितनी भी कंपनीज हैं सिमिलर, मैं उन सबको ये हम इंस्ट्रक्शंस देंगे कि बच्चों के सेफ्टी गियर्स, लड़कों के, लड़कियों के, या जो भी उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके सेफ्टी गियर्स पे खुसूसी तवज्जो दें। और मैं आप बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आपके माँ बाप आपको पता नहीं किस मुश्किल से, किस दिल से वो आपको काम पे जब भेजते हैं, तो आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी तो है, आपकी कंपनी की जिम्मेदारी भी है, लेकिन आपकी अपनी हिफाजत, आप सबकी अपनी जिम्मेदारी भी है। आपने उस सेफ्टी गियर को पहनना है, एक सर्टेन स्पीड से ज़्यादा आपने अपनी मोटर बाइक्स नहीं चलानी, और आपने अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, अपना ख्याल रखना है। माँ बाप ने बहुत जिद्दोजहद के साथ, एफर्ट्स के साथ आपको पाला है। मैं खुद माँ हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तो वो जब भी कहीं जाने लगते हैं तो मैं उनको हमेशा, मेरा स्टैंडर्ड ये होता है कि जब मैं उन पे पढ़ के फूंकती हूँ तो मैं उनको ये ज़रूर कहती हूँ कि गाड़ी तेज़ नहीं चलानी। तो इसी तरह मैं अपने बच्चों से भी ये कहना चाहती हूँ, आप सब भी मेरे बच्चों की तरह हूँ। कुछ यहाँ पे बुज़ुर्ग भी बैठे हुए,
तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी सेफ्टी का ख्याल रखना है। जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने के उसमें आपने अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचने देना, सेफ्टी गियर्स को पहनना है। और मैं ये लेबर डिपार्टमेंट से भी ये कहना चाहती हूँ कि इस चीज़ को हम बहुत सख्ती के साथ इन्फोर्स करेंगे। और अगर कोई, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो या वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, अगर कोई इसके साथ कंप्लाई नहीं करेगा, हम लेकर आ रहे हैं अपना पूरा, हम लॉ में भी अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, हम आपका पूरा एक वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी लेके आ रहे हैं। अगर आपकी कोई कंपनी या कोई अगर जो ओनर है वो नहीं उसके साथ कंप्लाई करता तो उसको जुर्माना भी होगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। क्योंकि आप सबकी हिफाजत, आपकी ज़िंदगी, आपकी सलामती, आपकी सेहत मुझे बहुत अजीज़ है, आपके माँ बाप की तरह। और अभी अच्छी बात है, ये ई मोटर बाइक्स जो हैं वो ई बाइक्स आपको दे रहे हैं। तो मैंने भी आज सुबह भी मेरी इस पे मीटिंग थी, कल नवाज शरीफ साहब ने ख़ुद उस मीटिंग को चेयर किया, हम भी शुरू कर रहे हैं। और हम 20,000 मोटर बाइक्स जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं, जो अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं या उनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, तो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए हम खुद उनको मोटर बाइक्स देंगे। उनकी जो डाउन पेमेंट है वो 25,000 रुपीज़ है, 1.5 लाख से 2.5 लाख की मोटरसाइकिल है। तो 25,000 हम गवर्नमेंट जो 25,000 वो देंगे, बाकी उनकी डाउन पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट शेयर करेगी। और उसके बाद उनकी लेस दैन 5,000 मंथ की उनकी जो है इंस्टॉलमेंट होगी। 5,000 से मैंने उसको नीचे रखा है ताकि जो बच्चे जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत है और वो अपने फैमिली के लिए भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी, कॉलेज आने जाने के लिए भी, अपने इंस्टीट्यूशन में आने जाने के लिए अगर वो ये चीज़ अवेल कर सकते हैं तो हमने ये रखा है। 20,000 इज़ अ लिटिल नंबर, लेकिन आने वाले सालों में, महीनों में इसको मैं बहुत ज़्यादा इंशाअल्लाह ताला बढ़ाऊँगी। और 2 साल में लेस दैन 5,000 उनकी किस्त है, 2 साल में उनकी जो मोटरसाइकिल है उसकी वो उनकी हो जाएगी और उनकी किस्त जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मैं एक दफ़ा फिर आपके थ्रू, और आज अगर ये लाइव जा रही है मीडिया पे, तो मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास जो बच्चे, जो आपके पास लोग काम करते हैं पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में, उनकी ज़िंदगी का, उनकी सेहत का, उनकी सलामती का, उनकी वेल बीइंग जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आप खुद करें तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट अगर सख्ती करेगी तो एक अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जाती है, लेकिन अगर मुझे सख्ती करनी पड़ी तो मैं करूँगी इंशाल्लाह आपकी सेफ्टी के लिए। मेरा दिल कर रहा है कि मैं और ज़्यादा आपसे बातें करूं, लेकिन आज मैंने अभी जाना है, जो हमारे 2 शहीद हुए हैं, हमारे आर्मी के जो जवान हैं, एक कैप्टन हैं, एक कर्नल हैं, उनको मैं उनके घरों पे जा रही हूँ आज अफसोस के लिए। वो भी माँओं के बेटे हैं और उनके घर वालों पे क्या गुजरी होगी, वतन की हिफाजत करते करते उन्होंने अपनी जानें दी हैं। तो हम सब उनकी घर वालों के सब्र के लिए दुआ करते हैं और अल्लाह ताला जो शुहदा हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको बेहतरीन जज़ा दे। तो मैं आपसे मिलती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये लॉज हम बना रहे हैं, उनकी सख्त इन्फोर्समेंट भी हम करेंगे। तो मेरी मुलाकात आपसे होती रहेगी, लेकिन ऑनेस्टली मुझे आज आप सबको देखकर, आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर में तकरीब से खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि राइडर्स के लिए महफूज सफ़र नहायत ज़रूरी है। हुकूमत में आने से पहले राइडर्स की फलाह का सोचा था। राइडर्स अपने ख़ानदान की कफालत कर रहे हैं। तमाम राइडर्स के पास सेफ्टी गियर्स होने चाहिए। उन्होंने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट को इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को सख्ती से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।